यू एज वेल। ये ईएमएस कैटेगरी पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की अगर बात करें, शुरुआती गेंस दिखाने के बाद फ्रिजल आउट गेन जरूर हुए हैं, लेकिन रीसेंट अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें, एमओयूज अग्रीमेंट्स के चलते ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा और ताज़ा मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी कमेंडेबल रही है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ही नहीं, बाजार की शुरुआत पर भी आपको कोई टेक अगर है तो, और ईएमएस कैटेगरी में इन पर्टिकुलर अगर आपकी कोई राय बन रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्र पिछले 6-8 महीनों से खास करके काफी चर्चा में रहा है। और मैं अनुमान करता हूं कि 1 फरवरी 2025 को जब बजट आएगा, तब माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस क्षेत्र के लिए कुछ प्राविधान भी करेंगे और कुछ आवंटन भी करेंगे, जिससे काफी कुछ सहायता मिलेगी इस क्षेत्र की। और हमारी जो निर्भरता है, हमारी मतलब हमारे जो भारत देश की निर्भरता है ईएमएस प्रोडक्ट्स को लेकर के, खास करके चाइना और ताइवान, और उससे एक समस्या भी खड़ी हो गई थी कुछ समय पहले मानसी, अगर आपको याद है। तो उस परिस्थिति को दूर करने के लिए और एक निवारण लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया गया था। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से अगले साल 2025 में आपको भारत में बनी हुई एक चिप सेमीकंडक्टर भी सामने आती हुई दिखेगी। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से खिताब होगा ये, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। तो डिक्सन टेक, अभी मैं कंपनी स्पेसिफिक तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, एम्बर एंटरप्राइज जैसी कंपनियां हैं। ये मैं सिर्फ कंपनी की ये नाम ले रहा हूँ जो कि सक्षम और मजबूत है। काफी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कामकाज कर रही है, और आने वाले समय में सरकार की नीतियों के आधार पर इन सब कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा। और एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है मानसी, कि एक्सपोर्ट भी हो सकता है। केन्स टेक्नोलॉजीज है एक दूसरी कंपनी जो इसी क्षेत्र में कामकाज करती है, काफी बड़ी सहायता करती है। इसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछा है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से ये क्षेत्र पिछले हफ्ते 2-3 दिनों काफी पिटा था। लेकिन अगर आपकी छोटी मध्यम अवधि की, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब कभी भी आप कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में निवेश करते हैं, तो आपकी समय सीमा बाकी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में, तुलना में थोड़ी लंबी होनी चाहिए। तो एक कंपनी है केपी, माफ कीजिएगा, केईसी इंटरनेशनल। 1200 के पार मेरे ख्याल से दाम चल रहे थे जब पिछले हफ्ते मेरी नजर पड़ी थी केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पर खरीदारी की। एक मझौली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है मानसी। चौतरफा कारोबार फैला हुआ है। चौतरफा कारोबार में जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी सक्षम और मजबूत, और उतना ही बड़ा अनुभव है इस कंपनी का उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे आय और मुनाफे में बदलाव हो सकता है। तो ये कंपनी जहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट गौरांग सर। कैपिटल गुड स्पेस में केईसी इंटरनेशनल पर नजर होनी चाहिए, और इसके अलावा ईएमएस सेगमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप देखें, आने वाले 5 साल के लिए एक स्टोरी जरूर डेवलप होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या ग्रोथ की अगर बात करें, उससे जुड़ा ये स्पेस है, और इसमें रिसेंट अनाउंसमेंट्स और आने वाले दिनों में भी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ढेर सारे नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के दिए जो रिकमेंडेशंस हैं, उसमें भी लगातार हम एक्शन देख